हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नया टॉपिक करेंगे दैट इज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। देखिए, व्हेनेवर जैसे हम लोग जो फिजिक्स मैकेनिक्स जो पढ़ रहे हैं इसमें कई बार आपको सिस्टम 2 डायमेंशनल रहेगा, कई बार 3 डायमेंशनल रहेगा। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सिस्टम में समटाइम्स मेनी टाइम्स यू यूज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। बट कई बार आप देखें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बजाय पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है। जैसे अभी हम लोग सेंट्रल फोर्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि कार्टेशियन से बेहतर पोलर कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि उसमें फोर्स और पोटेंशियल जो है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, समटाइम्स यू नीड पोलर कोऑर्डिनेट, समटाइम्स यू नीड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टडी इस क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। सो इफ आई टेक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो फेमस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग इसमें यूज करते हैं। वन इज कार्टेशियन एंड अदर इज प्लेन पोलर। और भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है उनको हम लोग एक्सिस मान सकते हैं एज पर मैथमेटिक्स। बट इन यूज जो है मोस्टली हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में द फेमस वन आर कार्टेशियन एंड प्लेन पोलर। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग, और इन दोनों सिस्टम में व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो भी हम लोग देखेंगे। कार्टेशियन एंड अनदर वन इज प्लेन पोलर। ठीक है। कार्टेशियन में यू हैव टू एक्सेस और उनका जो इंटरसेक्शन है उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, उसको हम लोग ऑरिजिन बोल देते हैं। अब कोई भी पॉइंट या कोई भी बॉडी अगर 2 डायमेंशनल स्पेस में है, कोई भी पॉइंट या कोई भी बॉडी फिजिक्स में अप्लाई करेंगे तो बॉडी बोलेंगे। कोई बॉडी 2 डायमेंशनल स्पेस में है, मैथमेटिक्स में we usually refer as a point। ठीक है। So if you have any point or any body in 2 dimensional space, if you have any point or any body in 2 dimensional space, तो उसका पोजीशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं दो कोऑर्डिनेट्स से। We can describe the position of any point or any body in the 2 dimensional system by assigning it 2 coordinates. One is x, other is y. What is x coordinate? X coordinate is basically the distance of point P or body P from y axis. Y axis से डिस्टेंस होगा उसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा पॉइंट P का उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। सो x कोऑर्डिनेट इज सिंपली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस, एंड यू असाइन दीज 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग दो वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर होता है unit vector in direction of increasing x, which you call I cap, unit vector in direction of increasing y, which you call j cap. You have unit vector in direction of increasing x, in direction of increasing x, that is I cap, unit vector in direction of increasing y, that is j cap. ठीक है। तो पॉइंट चाहे जो भी हो, अगर मान लो यहाँ पॉइंट लेते हो तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है। सो यूनिट वेक्टर इन x direction, unit vector in direction of increasing x would be I cap, unit vector in direction of increasing y is j cap. So you see, wherever be the point चाहे जहाँ भी हो, I cap और j cap is lying in same direction. Of course magnitude 1 है, चूंकि we are calling the unit vector. So I cap और j cap जो है वो coordinate axis पे डिपेंड कर रहा है, वो point P पे डिपेंड नहीं कर रहा है। Wherever is the point P, the unit vector in direction increasing x and unit vector in direction increasing y, they are going to be constant. Direction is going to be same. I cap कहीं भी ड्रा करो is always lying in x direction. J cap कहीं भी ड्रा करो is always lying in y direction. ठीक है। So I cap and j cap, the unit vectors
I cap and j cap are constant vectors. What is I cap? I cap is unit vector in direction of increasing x, and j cap is unit vector in direction of increasing y. So it's always lying along x-axis, along positive x-axis, and j cap is lying along positive y-axis. I cap जो है along positive x-axis and j cap is along positive y, right? ऐसे हम लोग लिखते हैं. अब अगर हम लोग if I want to represent the position of point P in terms of I cap and j cap, this is your position vector. ठीक है, you call it r vector. Position को हम लोग r vector बोलते हैं. So इस position is given by r vector, that is written as xi cap yj cap, right? Xi cap yj cap. All right, this is the position. You all know this is very simple. ठीक है. अच्छा, velocity क्या हो जाएगा? Velocity is going to be time derivative of position. तो इसका derivative लेंगे तो क्या हो जाएगा? x dot I cap plus x di by dt. तो di by dt is 0 because I cap and j cap are constant vector. Similarly, dj by dt is 0, right? So it is x dot I plus y dot j. And acceleration क्या हो जाएगा? So this is I cap j cap constant vector है, तो उनका derivative 0 होगा. So this is acceleration. So things are very simple in Cartesian coordinates. Things are very simple in Cartesian coordinates, but it won't be so simple in plane polar. Plane polar में देखिए क्या है? Plane polar में don't have x and y axis. You have what? You have the origin and you have the initial line. एक origin होगा and you have the initial line. You have the origin and you have the initial line. And if you have any point P in space, two-dimensional space, कोई भी point P है space में, तो उसका position को हम लोग दो coordinates से assign, दो coordinates से describe करेंगे. One will be r coordinate, other will be theta coordinate. What is r coordinate? R coordinate is basically the distance of point P from the origin. R is basically the distance of point P from the origin. Point P का distance origin से, ठीक है. और theta vector क्या है? Theta is the angle which R makes with the initial line, and that is measured in counterclockwise direction. You won't be taking it like this, no. Counterclockwise direction. Theta is measured in counterclockwise direction with respect to initial line. समझ में आ रहा है आपको? Theta is the angle which R makes with the initial line, right? So by these two coordinates R and theta, you can describe the position of point P, right? Or position of body at point P, R and theta coordinate. And in the same way as you had here I cap and j cap, यहाँ पे हम लोग दो वेक्टर अगेन हम लोग देखेंगे. One is called ER vector and then is called E theta vector. What is ER vector? ER vector is unit vector in direction of increasing R. जैसे यहाँ I cap था ना, I cap was unit vector in direction increasing x. Similarly, ER is unit vector in direction increasing R. And what is E theta? And E theta is, E theta का डायरेक्शन क्या होगा? इस यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन हो, ये थीटा का थीटा है. E theta यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा. इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे. You will get this.
E theta is perpendicular to ER. इस यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा। ऑलराइट, फाइन। तो यहां पे देखिए ई आर आई कैप था आपका, आई कैप और यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग एक्स, जे कैप और यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग वाई। सिमिलरली ई आर इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर and E theta is unit vector in direction increasing theta. But there lies difference, थोड़ा सा डिफरेंस है। I cap J cap जो था वो पॉइंट P के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता था। I cap J cap हमेशा ही along पॉजिटिव x and along पॉजिटिव y लाई करता है। लेकिन E r और E theta जो है, जो यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया यहाँ पे, जैसे I cap और J cap डिफाइन किया था, E r और E theta पॉइंट पी के लोकेशन में डिपेंड करेगा। सपोज को पॉइंट पी यहाँ है आपका, तो आपका जो ई आर होगा वो इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर इस डायरेक्शन में होगा, और ई थीटा जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? ई आर और ई थीटा का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट पी का लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है। पॉइंट पी अगर मान लो इस डायरेक्शन में, यहाँ पॉइंट पी है सपोज करो, देन योर ई आर विल बी इन दिस डायरेक्शन। और थीटा क्या है आपका? थीटा अब ये है, थीटा आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एज द पॉइंट पी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ई आर एंड ई थीटा इज ऑल्सो चेंजिंग। डायरेक्शन ऑफ ई आर एंड ई थीटा इज ऑल्सो चेंजिंग। मतलब ई आर और ई थीटा का जो डायरेक्शन है वो इन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, इन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है आपका। इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वेयर आई कैप और जे कैप जो है वो पॉइंट पी के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। सो अनलाइक आई कैप एंड जे कैप, ई आर एंड ई थीटा विल नॉट बी ए कांस्टेंट वेक्टर। ई आर और ई थीटा जो है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। अब मान लो पोजीशन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इफ आई रिप्रेजेंट पोजीशन, अब पॉइंट पी का पोजीशन ये है, ठीक है। सो पोजीशन विल बी गिवन बाय व्हाट? आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल आर। और डायरेक्शन क्या है? ई आर कैप। ये आर वेक्टर ना आपका, आर वेक्टर डायरेक्शन ई आर कैप के अलॉन्ग है और मैग्नीट्यूड आर है। सो आई कैन राइट लाइक दिस पोजीशन, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट पोजीशन। इस तरह से हम लोग पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज the time derivative of position. देखिए so it is d by dt of this, and ER is not constant now. It depends on the position of point P. ये आ जाएगा। Now let's find d by dt of ER. d by dt of ER निकाला जाए। देखिए तो ऐसे मिटा रहे हैं ये वाला, ये इनिशियल लाइन है, ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है। ई आर का डायरेक्शन क्या है? इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, दिस इज थीटा। अब ई आर कैप को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, इफ आई टेक दिस एज एक्स एक्सिस, इनिशियल लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया जाए और वाई एक्सिस ये हो जाएगा और ऑरिजिन को ऐसे ही लिख दिया जाए, ठीक है। एंड लेट्स डिफाइन आई कैप एंड जे कैप। सो हाउ वी कैन राइट ई आर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप? ई आर का मैग्नीट्यूड 1 है, सो 1 cos थीटा आई कैप and 1 sin theta j cap, or you can simply write cos theta I cap as sin theta j cap. अब डेरिवेटिव अगर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन थीटा
थीटा डॉट आई कैप एंड कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप, है ना, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ऑलराइट, अब माइनस साइन थीटा को अगर हम लोग इसी के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू आई कैप एंड थीटा डॉट को बाहर ले लेंगे, साइन थीटा प्लस थीटा डॉट, राइट। समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, but this is unit vector which makes an angle of theta plus pi by 2 with the initial line. So it is going to be theta plus pi by 2, और turn कर दो इसको, right? This is going to be this vector, and this is nothing but e theta vector. This is nothing but e theta vector. समझ रहे हैं आप? ये आपका ER वेक्टर हो गया जो कि इनिशियल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, और ये आपका e थीटा वेक्टर हो जाएगा इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा, which makes an angle of theta plus pi by 2 with the initial line. Theta plus pi by 2 with the initial line. So this is going to be theta dot e theta. Theta dot e theta. Right? So let me write here. और इसको याद भी रखेंगे आप. Similarly, let's find this also. ई थीटा क्या हो जाएगा? ई थीटा इज नथिंग बट ई थीटा, जैसे ई थीटा क्या है? ई थीटा इज, दिस इज ई थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा आई कैप, ये साइन थीटा है माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज कॉस थीटा जे कैप. So if I want to find d by dt of e theta क्या है? e theta is basically cos theta plus, let me write in much better way, ठीक है. e theta जो है वो इनिशियल लाइन से थीटा प्लस पाई बाई 2 एंगल बना रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 cos थीटा प्लस पाई बाई 2 आई कैप एंड 1 sin थीटा प्लस पाई बाई 2 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग. समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा आई कैप एंड कॉस थीटा जे कैप, और इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, तो दिस विल बी कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस साइन थीटा जे कैप, और दोनों टर्म में थीटा डॉट भी आएगा ना, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, sin theta d theta by dt, right, and this is nothing but minus er cap, ठीक है. So this is going to be okay. इसको थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अप्रोच कर सकते हैं. See, your er cap is analogous with, जैसे देखो किसी भी 2 डायमेंशनल सिस्टम में किसी पार्टिकल या पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं. एक तो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा एक तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करना. जैसे आपने आर वेक्टर, जैसे ये लिखा ना, आर इज आर ई आर, ठीक है. तो एक तरीका है कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में. आप पढ़े होंगे आइलर फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 10+2 में, ठीक है. ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे जो ER है इट इज एनालोगस टू EI थीटा, समझे आप. और E थीटा जो है इट इज एनालोगस टू, एनालोगस क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट और आइसोमॉर्फिक टू. So this is I, right? Is it not? तो यहाँ से थोड़ा इजिली आपका तब निकल जाएगा. DER by DT is nothing but I EI थीटा, थीटा डॉट, और I क्या है?
ई आई पाई बाई टू, है ना। आई इज नथिंग बट cos थीटा प्लस cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। आप जानते हैं ना ई आई थीटा क्या होता है, ई आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे आप लोग। सो दिस इज, और यू कैन से थीटा डॉट and this is nothing but e theta, right? सिमिलरली यहां पे भी वर्कआउट कर सकते हैं आप, डी ई थीटा बाई टी टी क्या हो जाएगा आपका, ये आई ई आई थीटा डॉट हो जाएगा, एंड आई इज नथिंग बट ई आई पाई बाई टू, ऑलराइट। यहां से एक ई आई पाई बाई टू निकल जाएगा, यहां से एक ई आई थीटा निकल जाएगा, और ई आई पाई बाई टू क्या है, आई इंटू आई, एंड आई इंटू आई इज -1, सो इट इज, एंड दिस इज नथिंग बट एनालोगस टू ई आर। यही हमने लिख दिया यहाँ पे, कैसे भी कर लो, वेक्टर से कर लो या कॉम्प्लेक्स नंबर से कर लो, दोनों से ही आप इसको कर सकते हो, ठीक है, फाइन। अब करने के बाद यू रिमेंबर, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, कर लिया, समझ लिया, कुछ चीज़ें समझने के बाद याद कर लेंगे, ठीक रहेगा। बहुत सारा एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो उस सब जगह ये सब मेमोरी जो है आपको यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं पढ़ा रहे हैं तो मुझे एक थ्योरम दिमाग में आ रहा है, वो भी मैं लिख देता हूं, काम आ जाएगा आपको, ठीक है। थ्योरम ये कहता है, इफ ए इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देन ए डॉट डी ए बाई डी टी, मान लो ए टी का फंक्शन है, is going to be 0, or you can say the derivative of a is perpendicular to a. Derivative of a is perpendicular to a. Why I am writing this theorem over here? Because ये दोनों ही वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ये दोनों ही वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। आप देखिए ई आर इज वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सो इस डेरिवेटिव इज लाइंग इन विच डायरेक्शन, ई थीटा डायरेक्शन, which is perpendicular to ER, the DER by DT का डायरेक्शन E थीटा के अलॉन्ग है, ER which is perpendicular to ER, नहीं, E थीटा is what? It's perpendicular to ER, तो DER by DT is perpendicular to ER, DER by DT is perpendicular to ER, और D थीटा का डायरेक्शन क्या है, माइनस ऑफ ER, तो ER का भी perpendicular to E थीटा, तो माइनस ER का भी जो है perpendicular to E थीटा, तो आप देखना E थीटा भी वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ई थीटा के परपेंडिकुलर है, ई थीटा के परपेंडिकुलर है, बिकॉज इसका डेरिवेटिव जो है ई आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। मतलब देखिए ये आपका इनिशियल लाइन है, ये आपका ई आर है, और डी ई आर बाई डी टी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ई थीटा के डायरेक्शन में, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू, मतलब परपेंडिकुलर टू ई आर, परपेंडिकुलर टू ई थीटा एंड ऑपोजिट टू इट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डी थीटा बाई डी माइनस थीटा डॉट ई आर के उल्टे डायरेक्शन में, तो डी ई थीटा बाई डी टी ई थीटा के परपेंडिकुलर है, और डी ई आर बाई डी टी ई आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये थ्योरम थोड़ा सा आपको रेलेवेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई भी वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा तो उसका डेरिवेटिव उस वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे भी हम लोग यूज करेंगे, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह पढ़ेंगे वहां भी इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन रहेगा। समझ में आ रहा है जी आपको? इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। इफ ए इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, I can say a dot a, which is nothing but modulus of a square, is constant, and if I take derivative of it on both sides,
0, constant, on right side is constant, and these dot products are commutative, a dot b is b dot a, so they are same vectors, same term, right? So it's twice of the a dot b is b dot a, so a dA by dt dot a is same as a dot dA by dt, so both terms are same terms. Or you can say a dot is dA by dt, right? And if dot product of two vectors are 0, if dot product of two vectors are 0, the vectors are perpendicular. Okay, so you can say A is perpendicular to dA by dt, and this is useful. This is useful. ये यूजफुल है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है जी. Similarly, we have if they are constant direction, then cross product is 0. How come? Suppose A is, say, magnitude is changing, but direction is same. Let's say A cap. If A is a vector of constant direction, direction is same, magnitude will keep on changing, magnitude is function, then in that case what will I write? dA by dt is f dash t A cap. Now A cap is denoting direct, A cap is what? Unit vector in direction of A, unit vector in direction of A, so direction is not changing, so A cap is not changing. So if I write cross product, in that case ft, you understand this, cross, so the magnitudes, the scalar will come together as A cross A, so this is 0. So if the vectors are having constant direction, then the derivative of that vector is lying, derivative of that vector would be lying either in the same direction as vector or in direction opposite to the vector. Cross product is 0 means what? Either dA by dt is in direction of A or opposite to A. Getting a point? Right? This is not very useful, but this is useful. This one is useful. Okay? Okay. Now let's come to velocity. So you need to remember this result. इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए वहां से, ये आ जाएगा, ये r डॉट हो गया और यहाँ हो जाएगा थीटा. इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कंपोनेंट. टेंजेंशियल नहीं, ट्रांसवर्स, केवल कंफ्यूज होता है, टेंजेंशियल नहीं, ट्रांसवर्स. ये ई आर इन डायरेक्शन इंक्रीजिंग आर है और ये परपेंडिकुलर टू आर है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट आर थीटा डॉट. तो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है. एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं, तो इट इज डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट ई आर प्लस, so this will be what? R double dot ER R dot d by dt of ER cap R dot theta dot E theta R theta double dot E theta and R theta dot this. All right. So let's use this. R double dot ER and this will be what? R dot theta dot E theta R dot theta dot E theta R theta double dot E theta and
this is what? Use this minus r theta dot square er. So let's club these things, right? So it's really r double dot okay, and this is all right. Er cap, and this can be written as like this. This is your radial component of acceleration, and this is transverse component. So let me write complete thing over here. The position is given by this, velocity is r dot er, r theta dot this, and acceleration is what? इसको याद कर लेना है, ठीक है? ये डायरेक्ट भी आपको एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है. ठीक है? You just remember this. Okay? Getting a point? इसका सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू.